Assalamu alaikum. In this video, we'll learn about a root of the neck. Basically, root of the neck is the structure that is present at thoracic inlet. जब हमने थॉरिक्स का रीजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऊपर जहाँ से थॉरिक्स स्टार्ट होता है उसको कहते हैं थोरेसिक इनलेट। ठीक है, तो वहाँ से ही नेक की रूट स्टार्ट होती है। अब वो स्ट्रक्चर्स जो थॉरिक्स से हेड में जाते हैं या थॉरिक्स से अपर लिम्ब में जाते हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स के लिए मस्ट है कि उन्होंने रूट ऑफ नेक को पास करना है। ठीक, अब रूट ऑफ नेक की हम लोकेशन देखते हैं कि ये थोरेसिक इनलेट पे है। इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। इंटीरियर पे आता है मेनोब्रियम स्टर्नाई। जब हमने स्टर्नम बोन पढ़ी थी तो उसका ये ऊपर एक था मेनोब्रियम स्टर्नाई, इसको कहते हैं। तो ये एंटीरियर टू रूट ऑफ नेक। अब इसके पोस्टीरियरली होगा बॉडी ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री और लैटरली इसके होगा रिब और कार्टिलेज। फर्स्ट रिब और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और इसके सेंट्रल मार्कर्स में आता है एक मसल जिसका नाम है स्केलिनियस एंटीरियर। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्केलिनियस एंटीरियर, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो। अब इसके कंटेंट्स हम कर लेते हैं कि रूट ऑफ नेक में क्या क्या प्रेजेंट है। पहले सिर्फ नेम्स करते हैं और फिर उसके बाद इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टरीज, नहीं, सबसे पहले कर लेते हैं ट्रैकिया आता है और एसोफेगस आता है। ठीक, और क्यूपुला ऑफ प्लूरा हमने पढ़ा था। जब हमने लंग्स पढ़ा था तो उधर जो टॉप पोर्शन है इसको कहते हैं क्यूपुला। ठीक है, ये रूट ऑफ नेक में एक्सटेंड करता है। तो इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल भी है कि यहाँ पे इसकी वजह से न्यूमोथॉरिक्स भी हो जाता है, मतलब एयर फ्लूरा में चल जाती है। खैर वो यहाँ की इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन इसमें एक कॉन्टेंट्स में देख लें। ट्रैकिया आता है, एसोफेगस आता है, क्यूपुला ऑफ प्लूरा आता है। अब इनकी आर्टरीज देख लेते हैं। ठीक, आर्टरीज में आएगी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी के बाद आएगी हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इनको ना डिटेल से बाद में देखते हैं आर्टरीज को। वेन्स में हमारे पास आएगी सबक्लेवियन वेन और ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इंटरनल जगुलर वेन और बस यही। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फ डक्ट्स हैं, वो एक होगी थोरेसिक डक्ट और दूसरी होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड पे होती है ना, तो राइट साइड पे होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये कंटेंट्स थे। अब इनको इंडिविजुअली करते हैं सब। अब आर्टरीज आता है। ठीक, आर्टरीज प्रेजेंट एट रूट ऑफ नेक। ठीक, अब हमने देखा था कि जब आर्च ऑफ अयोटा होती है यूँ, ठीक, आर्च ऑफ अयोटा से एक ये आर्टरी निकलती है, इसको हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये होती है राइट साइड पे और ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो आगे से फर्दर 2 ब्रांचेस देती है। ठीक, ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये फर्दर ब्रांचेस देगी। एक होगी सबक्लेवियन आर्टरी और ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, राइट साइड पे क्या होगा कि आर्च ऑफ अयोटा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनाएगी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनाएगी और सबक्लेवियन आर्टरी, ये 2 आर्टरीज। अब लेफ्ट साइड पे ऐसा नहीं होता, लेफ्ट साइड पे अलग अलग से निकलती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। ये है सबक्लेवियन आर्टरी और ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक, अब क्या है कि जो ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये 2 में डिवाइड होती है, सबक्लेवियन में और कॉमन कैरोटिड एट रूट ऑफ नेक। ठीक है, रूट ऑफ नेक के लेवल पे ये चीज़ होगी। अब सबक्लेवियन आर्टरी जो है आगे जाके बना देगी एक्सिलरी आर्टरी और फिर जब बाजू में जाएगी, आर्म में जाएगी, तो वो ब्रेकियल आर्टरी बना देगी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो फर्स्ट पार्ट है, अच्छा, ये सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? एक मसल होता है जिसका नाम है एंटीरियर स्क्लेनी, जो हमने सेंट्रल मार्कर्स में पढ़ा था। एंटीरियर स्क्लेनी या स्क्लेनस एंटीरियर इसको कहते हैं। अब ये मसल
ऐसे प्रेजेंट होगा। ये मसल आ रहा है, ठीक है, ये मसल है, इसकी यूं आर्टरी जा रही है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक। और यहाँ पे मसल के पीछे सेकंड पार्ट होगा और ये फिर थर्ड पार्ट होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट जो है वो अराइज करता है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक टू मीडियल मार्जिन ऑफ स्क्लेनस एंटीरियर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से जिस पॉइंट से अराइज करती है वहां से लेके ये हमारे पास स्क्लेनस एंटीरियर मसल है वहां तक, ठीक है, जो पार्ट होगा ये फर्स्ट पार्ट होगा। अब सेकंड पार्ट स्क्लेनस एंटीरियर के पीछे होगा और थर्ड पार्ट जो है वो स्क्लेनस एंटीरियर के लेटरल मार्जिन से लेके एक्सिलरी आर्टरी तक, जहाँ से एक्सिलरी आर्टरी बनेगी सबक्लेवियन आर्टरी से वहां तक होगा। तो ये हो गए हमारे पास पार्ट्स। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के ब्रांचेस, सेकंड पार्ट के ब्रांचेस और थर्ड पार्ट के ब्रांचेस बहुत ईजी हैं। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में ब्रांच आएगी वो है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक। फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 ब्रांचेस देता है, पहली उसमें से आती है वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी क्या करती है, वर्टिब्रा में जो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं, फोरामेना, उनमें से पास करती है और थ्रू फोरामेन मैग्नम चली जाती है ब्रेन में, ठीक। अब ब्रेन में क्या करेगी, वो दूसरी साइड की वर्टिब्रल आर्टरी से मिलेगी और बेसिलर आर्टरी बना देगी और ये फिर अल्टीमेटली बनाएगी सर्कल ऑफ विलस। ये थी फर्स्ट ब्रांच। अब सेकंड ब्रांच है इंटरनल थायराइड आर्टरी, इंटरनल थायराइड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल थायराइड आर्टरी थॉरिक्स में चल जाती है और आगे अपनी ब्रांचेस दे देती है। अब इसकी जो लास्ट ब्रांच है वो होगी हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक फर्दर अपनी 3 ब्रांचेस देगी, उसमें से होगी सबसे पहले इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और लास्ट वन है हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक। फर्स्ट पार्ट ने 3 ब्रांचेस दी, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थायराइड आर्टरी और थायरो सर्वाइकल ट्रंक। वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थायराइड आर्टरी और थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक ने अपनी फर्दर 3 ब्रांचेस दी, एक है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब सेकेंड पार्ट जो है ये बनाएगा कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। फर्स्ट पार्ट ने थायरो सर्वाइकल ट्रंक बनाई थी, सेकंड पार्ट जो है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक बनाएगा। अब कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो है वो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और डीप सर्वाइकल आर्टरी, डीप सर्वाइकल आर्टरी बनाएगा, ठीक। और जो थर्ड पार्ट है वो बनाएगा डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ठीक। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ने फर्दर अपनी 3 ब्रांचेस देनी है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड, इंटरनल थायराइड आर्टरी और थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक की आगे 3 ब्रांचेस है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब सेकंड पार्ट से बनेगी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक और वो आगे अपनी ब्रांचेस देगी डीप सर्वाइकल आर्टरी में और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल और डीप सर्वाइकल, और थर्ड जो है वो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी बना देगी। और अब इसकी वेन्स नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमने रूट ऑफ नेक के फर्स्ट पार्ट में आर्टरीज के बारे में सारा पढ़ लिया। अब वेन्स के बारे में देख लेते हैं। वेन्स जब हमारे पास 2 तरह की वेन्स हैं, ठीक है, एक है इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। ये दोनों ड्रेन करती हैं सबक्लेवियन वेन में। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ये मैंने राइट साइड के ड्रॉ की है, लेफ्ट साइड की साइड पे ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल। अब ये हमारे पास 2 सबक्लेवियन आर्टरीज हैं, इस सबक्लेवियन वेन्स हैं, सबक्लेवियन वेन्स, ठीक। अब ये सबक्लेवियन वेन्स जो हैं ये ड्रेन करेंगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक, इधर भी ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो स्कैल्प को देगी और फेस को देगी, अब फेस से वीनस ड्रेनेज लेगी। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रूट ऑफ नेक में सबक्लेवियन वेन प्रेजेंट है और ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक, ये 2 वेन। अब इसके बाद आता है हमारे पास लिम्फेटिक ट्रंक्स जो प्रेजेंट होती हैं इस पे
रूट ऑफ नेक में पहले तो है थोरेसिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, थोरेसिक डक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे होती है ना, तो राइट साइड पे होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इसमें जो नर्व्स पास करेंगी वो होगी फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि एंटीरियर स्क्लेनस जो मसल है, ठीक, उसके लेटरल बॉर्डर से आएगी और फिर उसके एंटीरियरली हो जाएगी। एंटीरियर जब होगी तो इसके ऊपर स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होगा और इंटरनल जगुलर वेन होगी। अब जब इसने ये नर्व नीचे गई है तो ये जाके उसको डायफ्राम को सप्लाई करेगी मोटर सप्लाई। ठीक है, फ्रेनिक नर्व। और दूसरी है वेगस नर्व, वेगस नर्व। और 3 सिंपैथेटिक गैंग्लियंस हैं। ठीक है, एक है इंफीरियर, इंफीरियर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल और सुपीरियर सर्वाइकल। ठीक है, 3 गैंग्लियंस हैं। इंफीरियर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल और सुपीरियर सर्वाइकल, ये गैंग्लियंस है। तो ये रूट ऑफ नेक के बारे में सारा ओवरव्यू था।